नियम नंबर 3, पैसिव वॉइस का नियम नंबर 3, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी ले लो का उपयोग किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जब मैंने अभी शुरू किया तब भी आपको बताने की कोशिश की। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे हैव sung अ सॉन्ग। अब आप देखिएगा, ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं वो सब एक्टिव वॉइस या यूं कहें कि टेंस के सेंटेंस हैं। एक्टिव वॉइस या टेंस के सेंटेंस हैं। मैं जितने भी लोग यहां ऑनलाइन, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी 10 दिन पैसिव वॉइस की क्लासेस चलने वाली। कितने दिन? 10 दिन। अगर ये 10 दिन आपने पैसिव वॉइस की क्लासेस को अटेंड कर लिया तो इससे ज्यादा पूरे इंडिया में आपको पैसिव वॉइस कोई नहीं सिखा पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। इसलिए आपको रोज आना है और रोज सीखना है, और इतने सारी चीजें सिखाऊंगा, और सब चीजें देखिए हल्की पुल्की भी होगी और डिटेल में भी होगी। अगर आप वाकई में सीखने के इच्छुक हैं हर एक चीज, तो मेरे साथ बने रहिएगा, हर एक चीज आएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ना पूरे के पूरे, ये सब टेंस के सेंटेंस हैं। और टेंस के सेंटेंस में देखिए, ये सिंग्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंगिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, सिंगिंग फोर्थ फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है। और मैंने एक और ले लिया, जैसे सपोज ही sang a song, sang a song। अब ये जो sang है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मतलब टेंस वाले सेंटेंस में फर्स्ट भी आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है, एस या आईएस वाला फॉर्म भी आ सकता है। मतलब टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, एस या ईएस वाला फॉर्म जिसको हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं वो आ सकता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस की बात करते हैं तो आप कोई भी सेंटेंस लिख लो, क्रिकेट इज, या कोई भी टेंस बना लो, प्लेड बाय मी, अ सॉन्ग वाज sung by them, a letter is being written by you, a message has been sent by Ankita। अब यहां देखिए, ये जो जितने सेंटेंस दिख रहे हैं सब पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ना फर्स्ट फॉर्म आती है, ना सेकंड फॉर्म आती है, ना आईएनजी फॉर्म आती है, ना एस या आईएस वाला फॉर्म आता है जिसको हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ये नहीं आती है। सिर्फ क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस है ना। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या आईएस वाला फॉर्म आ सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस हो जाए, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो जाए, थर्ड फॉर्म ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। पैसिव वॉइस का नियम नंबर 4, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब के द्वारा होता है। जब भी आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस नजर आएगा तो इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अभी मैं और रूल बताने वाला हूं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, सिर्फ इसी रूल को अभी समझना। सो पैसिव वॉइस में ज्यादातर सेंटेंसेस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल किया जाता है, और उस बाय का मतलब होता है के द्वारा, है ना। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला अ मैसेज इज sent by Ram, cricket is watched by Rohan, food is being cooked by Radha। मैं जो समझाना चाहता हूं उसको ध्यान दीजिएगा। जब पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म नजर आए तो थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज किया जाता है। ये बाय है ना, ये थर्ड फॉर्म के बाद बाय, ये थर्ड फॉर्म के बाद बाय, जिसका मतलब होता है के द्वारा। अब पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो जिसमें बाय आ रहा हो, थर्ड फॉर्म के बाद ही नजर आएगा। अब आप बोलेंगे आधा अधूरा सेंटेंस, सर क्रिकेट इज प्लेड, इसमें तो बाय आया ही नहीं। अरे तो भाई वो सेंटेंस ही हम लोगों ने उतना बनाया है कि क्रिकेट खेला जाता है, सो क्रिकेट इज प्लेड। लेकिन अगर हमने सेंटेंस लिया क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता
जाता है। सो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो प्लेड के बाद जो बाय लगा है वो थर्ड फॉर्म के बाद ही बाय आएगा, और उस बाय का मतलब होता है के द्वारा। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो बाय मी आया, इसका मतलब क्या है, बाय का मतलब होता है के द्वारा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, तो बाय मी आया तो उसका मतलब होगा मेरे द्वारा, बाय यू आया तो उसका मतलब होगा तुम्हारे द्वारा, बाय अस आया तो उसका मतलब होगा हमारे द्वारा, बाय देम आया तो उसका मतलब होगा उनके द्वारा, बाय राम आया तो उसका मतलब होगा राम के द्वारा, अगर रोहन आया बाय रोहन तो रोहन के द्वारा, बाय पीपल आया तो लोगों के द्वारा। तो बाय का मतलब